हाय गाइस, अगर आप लास्ट 50 डेज में कैट 2025 की प्रेप करना चाहते हैं और उसमें एक डिसेंट परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 50 डेज का एक प्लान यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। इस प्लान की हेल्प से आप अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लस आप अपनी वीकनेस को मिनिमाइज कर पाओगे और साथ ही साथ आप जो टेस्ट पैटर्न है उसकी मास्टरी यहाँ से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट 15 डेज होगा, मतलब अगर मैं अभी से कैट की प्रेप स्टार्ट करता तो मेरा डे का जो रूटीन है वो कुछ ऐसे दिखता कि मैं एवरी डे 2 आवर्स स्पेंड करता क्वांट के कॉन्सेप्चुअल इम्प्रूवमेंट पर, जिसमें मैं मेन जो अपना फोकस रखता वो एरिथमेटिक सेक्शन पर रखता, देन एल्जेब्रा सेक्शन पर। उसके बाद एवरी डे 1.5 आवर्स में प्रैक्टिस करता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी की, जिसमें मैं डेली टारगेट करता कि एटलीस्ट 2 to 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट्स में अटेम्प्ट कर पाऊँ और वीए के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी मैं प्रैक्टिस वहां पर कर लूँ इन द रिमेनिंग टाइम। देन 2 आवर्स में एलोकेट करता डी आई एल आर की प्रैक्टिस के लिए, जिसमें मैं टारगेट करता फॉर डेली 3 to 4 सेट्स। और एवरी डे के एंड पर 30 मिनट्स में रिजर्व टाइम रखता। उस टाइम में जो मैंने दिन भर में पढ़ाई की है उसको क्विकली रिकैप करने का, ऑल्सो जो मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं उनको एनालाइज करके इम्प्रूव करने का। तो वैसा कुछ मेरा रूटीन रहता फॉर द फर्स्ट 15 डेज। उसके बाद नेक्स्ट जो डे 16 से डे 35 है, मतलब नेक्स्ट 20 डेज, तब मैं अपना मेन जो फोकस रखता वो रखता फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर, जिससे कि कैट का जो पैटर्न है उस पैटर्न से मैं यूज टू हो जाऊं अच्छे से। और वहां पर जो भी मेरी कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, मे बी मिस्टेक रिलेटेड टू यू कैन से कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनके मैं मॉक्स में क्वेश्चंस कर ही नहीं पा रहा हूँ, या फिर क्वेश्चंस के सिलेक्शन में मुझे इशू हो रहा है, राइट, या स्पीड को लेकर के इशू है, मतलब जो टाइम मैनेज होना चाहिए एक्चुअल में वैसा मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस सब प्रैक्टिस के लिए मैं डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट वहां पर अटेम्प्ट करता। तो वीकली कुछ टारगेट रखता कि 3 to 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन इंटायर वीक। तो ऐसा कुछ मेरा नेक्स्ट 20 डेज का प्लान रहता। उसमें मैं ये सब एनालाइज करके, मॉक्स का एनालिसिस करके इन सब मिस्टेक्स को इम्प्रूव करता जो भी मेरी गलती हो रही है, और उससे मैं कैट पैटर्न से प्रॉपरली यूज टू हो जाता। देन उसके बाद डे नंबर 36 से लेकर डे 45 तक जो नेक्स्ट 10 डेज हैं, उस 10 डेज में जितने भी मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए सो फार उन सभी का प्रॉपरली मैं रिवीजन करता। जहां पर भी कुछ डिफिकल्टी मुझे हो रही थी, जो डिफिकल्ट सेट्स में नहीं बना पाया मे बी डीएलआर के, या कुछ ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिनको मुझे दोबारा से सॉल्व करना चाहिए, या फिर क्वांट के कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे जिनमें मैं स्टक किया था, उस सब पर मैं अच्छे से प्रैक्टिस करता नेक्स्ट 10 डेज में। देन मैं ये चीजें ध्यान रखता कि कौन से सेक्शन में किस टाइप की स्ट्रेटजी से ज्यादा मैं इंप्रूव कर पा रहा हूँ अपने स्कोर को, वैसी ही स्ट्रेटजी पर मैं फोकस करता। तो नेक्स्ट 10 डेज में कुछ इन चीजों पर मेरा टाइम जाता, बेसिकली ये यहाँ पर रिवीजन होता जिसमें हम मॉक्स के क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट कर रहे होते। अब लास्ट जो 5 डेज है, मतलब कैट एग्जाम से जस्ट 5 डेज पहले, तो उसमें मेरा प्लान कैसा होता, मेरा रूटीन कैसा होता। अब मैं कोई भी बर्डन नहीं लूंगा, मैं कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ूंगा। कुछ मेरे वीक एरियाज हैं उनको मैं थोड़ा बहुत टारगेट करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं वहां पर फोकस। डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा उसी स्लॉट में जो स्लॉट मुझे कैट में मिला है, कैट 25 में। उस टाइप से बेसिकली मैं एवरीडे कैट एग्जाम दे रहा हूँ, उस पर्पज से मैं वो 5 डेज अपने स्पेंड करता। कोई भी नया टॉपिक मैं पढ़ना एकदम से अवॉइड करता इस स्टेज में जाकर के, और ऐसा कुछ मेरा वहां पर प्लान रहता। जो मैंने कुछ की नोट्स फ्रेम किए थे, कुछ भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के या कुछ और टाइप के जो भी की नोट्स थे, उनको मैं डेली रिवाइज करता। तो वैसा कुछ प्रॉपरली रिलैक्स होकर के मैं फिर कैट एग्जाम में अपियर होता नेक्स्ट। तो वैसा ही कुछ आपको प्लान करना चाहिए शायद इस स्टेज से। देन अगर आप प्लान से स्टिक रहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर अ डिसेंट परसेंटाइल इन कैट 2025। So all the best for your exam. If you found this video useful, do hit the like button. Also share it with your friends and consider subscribing to my channel. इसमें आपको इसी टाइप के relevant videos मिलते रहेंगे till CAT 2025. So thank you guys. Have a nice day.